जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना देखेंगे। दशमलव के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें पूरे के पूरे दशमलव की जितनी भी बातें होती हैं, दशमलव की जो भी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, वो पूरा का पूरा हम चर्चा किए हैं। दशमलव के टोटल 6 पॉइंट हैं उसके बारे में, तो 6 पॉइंट के बारे में हमने चर्चा किया है, ठीक है। उस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताए थे। तो इन सब को आप अपने माइंड में रखे रहिएगा। उसी सब को यूज करते हुए हम लोग दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, ठीक। पहले जोड़ देख लेते हैं और घटाना उसी के साथ हम लोग आगे देख लेंगे। जैसे जोड़ होता है वैसे ही घटाना भी होता है। देखिए, दशमलव के जोड़ के लिए हम लोगों को एक कंडीशन संतुष्ट कराना पड़ता है, ठीक है ना। जब तक वह कंडीशन हम संतुष्ट नहीं कराएंगे तब तक दशमलव का जोड़ नहीं होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि दशमलव का जोड़ तभी होगा जब वो कंडीशन फॉलो होगा, फुलफिल्ड होगा। तो वो कंडीशन क्या है दशमलव के जोड़ के लिए? जब भी हम दशमलव का जोड़ चाहे दशमलव का घटाना करेंगे तो दशमलव हमेशा सीध में लगाते हैं। अभी ये मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे कि हम सीध में लगाते हैं का क्या मतलब है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 43.168 प्लस 2.318 इसको हमको जोड़ना है, ठीक है ना। 2 4 5 2 4 5 ऐसे करके। देखिए, अगर मान लीजिए दशमलव नहीं होता तो आप सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। और कभी काल क्या है कि बच्चे भी गलती कर देते हैं कि दशमलव को ध्यान में रखते ही नहीं है और सीधे देखते हैं यहाँ पर भी 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक, 8 में 1 जोड़ते हैं 9, फिर 6 में 8 जोड़ते हैं, ऐसे करके 14, फिर 4, ऐसे साधारण तरह से जोड़ देते हैं। लेकिन हमको साधारण तरह से नहीं जोड़ना है। साधारण तरह से क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि ये दशमलव का जोड़ है और दशमलव के जोड़ के लिए क्या होना चाहिए? दशमलव हमेशा सीध में लगाते हैं या फिर होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 43.168। अब जब हम इसको लिखने जाएंगे इसके नीचे ना, क्योंकि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं? ऊपर नीचे करके ही ना जोड़ते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये दशमलव जब यहाँ पे मतलब इस वाले को जब हम यहाँ पे लिखने जाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए, यही जो लिखे है ना कि सीध में होना चाहिए दशमलव, तो ये दशमलव हमेशा सीध में ही होना चाहिए। मतलब अगर यह जहाँ पे दशमलव पहले वाले का है वहीं पर दूसरे वाले का भी दशमलव होना चाहिए, उसी के सीध में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब इसके पहले 2 है तो इसके पहले 2 और इसके बाद में देखिए 3 1 8 और फिर 1 है। अब हम इसको दोनों को जोड़ लेंगे। आई बात समझ में? तो ये सीध में लगाते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे दशमलव हैं कि जिन को जोड़ना है उनके जो दशमलव हैं वो एकदम सीध में होने चाहिए, तब जा करके हम उनको जोड़ेंगे। यही कंडीशन होता है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हमने आपको दशमलव के प्रॉपर्टी में बता चुके थे कि दशमलव के बाद हम जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमको सुविधा के लिए हम 1 जीरो बस यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को 6 हासिल 1 और फिर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा। और फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दशमलव देखिए, जब ये दशमलव को हम लिख रहे थे तो सीध में लिखे थे, तो इनके जो आंसर आएंगे वो भी एकदम सीध में ही होंगे, यानी कि ऐसे ही, ठीक। दशमलव अब हासिल तो बचा नहीं। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पे जो है 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? अब ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये पहला मान लेते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं घटाने का, ठीक है, ठीक। यही वाला ले लेते हैं घटाने वाले का भी। तो इस तरह से देखिए, हमको घटाना है तो चाहे जोड़ना हो तब भी, चाहे घटाना हो तब भी हम दशमलव को हमेशा सीध में लिखेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 43.168 और फिर ये दशमलव को सीध में लिखेंगे और दशमलव के पहले जो है जो 2 उधर लिख देंगे और उसको इधर लिख देंगे 3 1 8 1, ठीक है। हम सुविधा के अनुसार यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, घटाना है तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, हासिल लेगा तो 10 होगा। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ पे बचा 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। फिर यहाँ पे बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लेगा, तो इससे हासिल लेगा तो बचे हो जाएगा 11। 11 में से 3 जाएगा तो 8। अब दशमलव को सीध में लगा देंगे। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0
और यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना हम लोग कर दिए। तो एक बात अब भी ध्यान रखिए, जब भी हम दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना करेंगे तो जिन दो का हम जोड़ेंगे या फिर जिनको हम घटाएंगे उन दोनों के दशमलव को सीध में लिखेंगे, फिर उसके बाद दशमलव के पहले वाले को और दशमलव के बाद वाले को आराम से घटा लेंगे। इस तरह से आई बात समझ में? धन्यवाद।